नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर यामिनी शर्मा। राहु और केतु, अच्छा तो इनकी गणनाएं करना बड़ा मुश्किल है। मैं अगर कोशिश करूंगी, क्या कहता है राहु आपसे, क्या कहता है केतु आपसे। इसे ध्रुव क्यों बोला जाता है, इसका अपना अस्तित्व क्यों नहीं होता, ये जहां बैठता है वहीं का क्यों हो जाता है। आज इन सब पे बात करेंगे। राहु और केतु, अगर आपने इनकी कथा सुनी होगी तो जब समुद्र मंथन हो रहा था उस समय अमृत निकला और देवताओं में जाके राक्षस बैठ गया। विष्णु भगवान मोहिनी का रूप धारण करके वहां पर जो अमृत था उनको देवताओं में देने लगे। उसी बीच में चंद्र ने और सूर्य ने बताया कि देवताओं के बीच में राक्षस आके बैठ गया। कुछ बूंदे जो अमृत की थी वो राहु के गले में चली गई। जैसे ही विष्णु भगवान का पता चला, उन्होंने सुदर्शन से उनके दो हिस्से कर दिए। ऊपर का जो शरीर था, गर्दन से ऊपर का हिस्सा वो राहु और नीचे का हिस्सा केतु में विभाजित हो गया। ये एक छोटी सी कहानी है, ये आप सभी को पता है। मैंने बहुत छोटे स्वरूप में इसको कोशिश की है। राहु बेसिकली क्या काम करता है, इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। ये जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, बृहस्पति के साथ बैठेंगे, शुक्र के साथ बैठेंगे, वैसे ही हो जाते हैं। जहां बैठते हैं उसी तरीके से, क्योंकि सभा में भी उसी तरह बैठे थे ना कि देवताओं के साथ बैठ गए, क्योंकि उन्हें चिरंजीवी होना था। क्योंकि अमृत कुछ बूंदे चली गई थी इसलिए चिरंजीवी हो गए, इसलिए उनको विशेष स्थान हमारे जो ग्रह हैं उनमें हो गया है। लेकिन इनका कोई अपना स्वरूप नहीं है, इनकी कोई अपनी आइडेंटिफिकेशन नहीं है। इनको समझना नामुमकिन है। जो लोग ये कहते हैं हम राहु केतु को समझ लेते हैं, नामुमकिन है। कई तरीके के, कई ब्लॉकेजेस, कई प्रकार की युक्तियां मैंने देखी हैं, जब मैंने निकाली हैं जो एस्ट्रोलॉजी में, तो इनके रूप भी होते हैं, जो इनकी गणनाएं आती है वो भी अलग अलग दिशाओं में अलग अलग आती है। तो ये कहा जाए ये अपने स्वरूपों को भी बदल लेते हैं। राहु के बारे में पहले मैं बताऊंगी, फिर मैं केतु को लूंगी। देखिए, राहु जो है वो फिजिकल नीड है। जो राहु है वो जहां बैठता है वैसे ही फल देता है। ऑकल्ट साइंस में राहु जो है वो आपको एक तरीके से धार्मिक जो आपकी है उसमें जो आप उपाय बताते हैं, जैसे कि आप जाइए नदी में जाके ये दान दीजिए, ये सब राहु के अंदर आ जाता है। राहु जो दान बताता है वो बताता है हमारे धर्म के अनुसार, जिसे हम उपाय कहते हैं। ये जितने भी स्मार्ट वॉचेस हैं, आपके स्मार्ट टीवी है, ये सब कुछ राहु के अंदर, क्योंकि स्मार्टनेस है। आप कोई कपड़ा पहनते हैं बहुत स्मार्ट तरीके से आप उसे वेयर करते हैं, तो ये सब राहु के अंदर आ जाता है। राहु बेसिकली यदि देखा जाए तो बैल, कुत्ते, किसी भी स्वरूप में राहु काम करता है। जो आपकी रोड है, रोड पे कोई आपका दुकान है, रोड पर कोई पत्थर पड़ा है, रोड पे आपकी गाड़ी खड़ी है, तो ये सब कुछ राहु के अंदर आ जाती है। कई बार लोगों को बहुत होता है जो एल्युमिनियम है, जिसे हम बस स्लो पॉइजन कहते हैं, वो राहु है। अरे राहु धीरे 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 ना करता है। जितने काले कपड़े हैं, कीट मुहासे हैं, ये सब कुछ राहु है। राहु जितने भी अब्रॉड यात्राएं हैं, अब्रॉड में सेटलमेंट है, ये तक राहु करा देता है, अगर वो अच्छे से 9th हाउस में बैठा हो। नॉलेज, ऑकल्ट साइंस, यदि राहु 8th हाउस में बैठा हो तो ऑकल्ट साइंस की तरफ, ऑकल्ट नॉलेज की तरफ आपके विचारों को एस्ट्रोलॉजी में पहुंचा देता है। जितनी भी धार्मिक यात्राएं हैं, धार्मिक आपके कार्य हैं, वो सब कुछ राहु करा देता है। एक्सीडेंटल, यदि 6th हाउस में राहु बैठा हो जो आपके रोग का हाउस हो, तो एक्सीडेंट आपके होते रहते हैं, तो आपको गाड़ी चलाने से, हर चीज से बचना है। राहु बेसिकली आपकी बुद्धि पे काम करता है। अचानक से न्यूरो की प्रॉब्लम होना, बुद्धि संबंधित दिक्कतें होना, ये सब कुछ राहु के अंदर आ जाती है। अक्सर आपने देखा है ना कि बुद्धि में दिक्कत हो गई, सब कुछ ठीक था, अचानक से एक्सीडेंट हो गया। और जब राहु आता है तो बेसिकली आपके जजमेंट बदल जाते हैं। इसका मैं बहुत बड़ा एक अच्छा आपको एग्जाम्पल और दे रही हूँ। मुझे कोई किताब पसंद आई और मैंने उसको खरीद लिया। खरीद के मैंने पेमेंट कर दिया, और जैसे ही पेमेंट किया, या कोई मुझे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पसंद आया, मैंने उसका पेमेंट कर दिया। पेमेंट करते जैसे ही वो मेरे पास आया, उसका पेमेंट कर दिया, बिल बना, अचानक से मुझे लगा कि नहीं यार, मैं इससे ये क्या मैंने कर दिया, मैंने क्यों इतनी महंगी डिवाइस ले ली, इसकी तो मुझे जरूरत नहीं थी, मैं कोई और डिवाइस लेके भी काम चला सकती थी। बस ये जो पॉइंट होता है, ये राहु का डिसीजन होता है। इतने क्लैरिटी से आपको कोई नहीं बताएगा।
यहाँ जो आपका फैसला, जो माइंड बदला, आप समझ जाइएगा यहाँ पे राहु का इम्प्लीमेंट हो गया। बुक ली, बुक का पेमेंट किया, हाथ में बुक ली, बुक खोली, पहले बुक खोल लेते यही लेनी है, यही लेनी है, यही लेनी है, पेमेंट किया, ली, लेकिन आपके आइडियाज चेंज हुए, नहीं भाई ये हमने गलती क्या कर दी। यहाँ पे जो यहाँ पे जिसका रोल इस जगह पर आ गया वो राहु हो गया। आप ये समझ लीजिए। लोग मुझसे पूछ रहे हैं मैम राहु आता है तब क्या, केतु आता है तब क्या। तो मेनली राहु का काम, कोई भी ऐसा पॉइजन जो कि स्लो काम करता है, काली वस्तुएं, वो सब राहु के अंदर आ जाती हैं। तो ये सारा काम राहु का होता है। राहु के लिए आप सैटरडे का दिन चुन सकते हैं, इतवार का भी चुन सकते हैं। आप शनिवार के दिन कोई भी मंदिर चले जाइए, राहु केतु के आपके नवग्रहों में होते हैं, उनका आप दान दीजिए। आप कोई भी काली वस्तुएं दे सकते हैं, काला कपड़ा, नीला कपड़ा भी दे सकते हैं। राहु का दान दिया जा सकता है। छाया दान राहु को बहुत पसंद है, आप छाया दान कर सकते हैं। आप नमक का दान कर सकते हैं, जो आपके जितने ब्लॉकेजेस है इनको रिलीज कराता है। अब बात करते हैं केतु के बारे में। केतु को भी समझना थोड़ा सा अलग है, स्पिरिचुअल प्लैनेट है। जो जब केतु आता है वो वैराग्य की स्थिति, राहु वैराग्य नहीं ला रहा, राहु अटैचमेंट बढ़ा रहा है। लेकिन केतु का जैसे केतु आएगा आपका डिटैचमेंट हो जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति से आपका बहुत अच्छा अटैचमेंट था, मगर उसकी हरकतों के कारण आपने उसके से अपना अटैचमेंट खत्म करा। अगर केतु वहां आ गया तो इस तरीके से खत्म करेगा कि जीवन में आप उससे अपना रिलेशनशिप नहीं चाहेंगे। दिस इज कॉल्ड रेकू। ऑकल्ट साइंस में जो कि ऐसा जादू होता है जो गलत तरीके से किसी की बलि देके, शमशान तरीके से, वो सब कुछ केतु के अंदर आ जाता है। लेकिन राहु के अंदर सारे उपाय आ रहे हैं। जैसे आप जल का उपाय कर रहे हैं, आप मछलियों को दाना डालिए, आप बांसुरी में भर के आप दान कीजिए, आप कुत्तों को खाना फूड खिलाइए, ये सब आ गया राहु के अंदर। केतु के जितने भी ऐसा तंत्र मंत्र हैं जो अलग चला जाता है, ये सब कुछ केतु के अंदर आ जाता है। जो धार्मिक यात्राएं हैं जो आपको डिटैच कर देती हैं, अटैच नहीं कर, डिटैच कर देती हैं, वो सब कुछ इसके अंदर आती है। अब्रॉड में 9th हाउस में केतु बैठा होता है तो अब्रॉड कराता है। अगर 12th हाउस में केतु बैठ जाए तो मोक्ष, मतलब अगर बैठा है तो आप समझिए आपका लास्ट अक्सर ये सवाल आता है ना मैम आखिरी मेरा कौन सा जन्म होगा। 12वें हाउस में केतु बैठा है या उसकी युक्ति इस प्रकार से आ रही है, 12वें की दशा आ रही है, दृष्टि आ रही है, तो आपको मोक्ष की यात्रा है। ग्रे जो है डॉग्स केतु को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो स्ट्रीट पे रह रहे हैं तो राहु को भी कर रहे हैं, और आप उनको खाना खिला रहे हैं तो वो केतु को। तो कॉम्बिनेशन ऑफ शनि राहु केतु का जो एक आप उपाय है वो डॉग्स है। तो जिन लोगों ने डॉग्स को हार्म करते हैं, जिन लोगों को करते हैं, तो जब राहु केतु आपने खराब कर दिए, तो जब शनि की दशाएं आई तब कहते हैं ना अरे मैंने तो कुछ किया नहीं था, मेरे अचानक टांग टूट गई, मैंने कुछ नहीं किया था, मुझे इतना बड़ा लॉस हो गया। तो शनि क्या है, वो फल देने आए। कब आए? जब राहु केतु में आपने गड़बड़ करी। कहाँ करी? स्ट्रीट पे करी, रोड पे, तो राहु स्ट्रीट सारी राहु के अंदर आ गई, और केतु जो था आप डिटैच हुए, अरे मार दो, पीट दो। तो ये इस तरीके के जो है ना एकदम से आप बिल्कुल खत्म कर देना, वो केतु का रोल। और जब ये आया आपने कर दिया, तो हमेशा संयम रखें। इन तीनों ग्रह आपको संयम रखना सिखाते हैं। राहु केतु शनि का सिर्फ एक ही आपको सिखाने का, ये आपको लर्निंग इनकी है कि संयम रखें। संयम रखेंगे, कोई भी ऐसा हार्म नहीं करेंगे जिसमें किसी की जान जाएगी, तकलीफ होगी। अगर ऐसा हुआ तो ये सब ग्रह एक्टिवेट हो जाते हैं, और जब शनि आता है तो इन्हीं के फलस्वरूप आपको अपने जो भी इंटेंशंस हैं उसके हिसाब से आपको अपना जो जजमेंट, वो जज है आपको देते हैं सजा, और आपको सजा भुगतनी पड़ती है। अब हार्ट संबंधित ब्लॉकेजेस हैं, जिनको हार्ट संबंधित, उनका केतु खराब होता है। आप समझ लें केतु की प्रॉब्लम है, हार्ट में आपका बायोग्राफी हो जाती है, आपका अपेज मेकर लगवाते हैं, उस समय केतु की दशा कहीं ना कहीं आ रही होगी। आप अंतर दशा या दशा में आप देखेंगे तो केतु होता है, तभी होती है, क्योंकि ये आपको डिटैच कर दे। तो हार्ट संबंधित प्रॉब्लम्स, आपकी सर्जरी होती है जो बहुत ऐसी सर्जरीज होती हैं जो बहुत लंबी सर्जरी है, तो उसमें केतु का रोल होता है। केतु जब आता है तो आपको सबसे डिटैच कर देता है, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स हो, आपका बेटा हो, तो आपको समझाता है इस दुनिया में कोई नहीं है, आप अकेले आए हो, अकेले ही जाओगे, मैं ही हूँ, समझ लो। तो केतु एक तरीके से आपको नॉलेज दे रहा है। ऑकल्ट साइंस में नॉलेज का पार्ट है, भाई साइंस का एक ज्योतिष का एक पार्ट है। तो ये जो आपको एक तरीके से सुझाव, और आपको कई बार अगर राहु केतु दोनों आए हैं तो वो तो कह रहा है कि कर लो, और आप गलत कर देते हो। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे सबसे बड़ा रूल है संयम रखना। संयम रखेंगे ये दोनों के, और दोनों का सेम उपाय है
जो आपने डॉग्स का बताया, काली भैंस को, गाय को, बैल को, काले कौवे को। कई बार आपने देखा है ना, कौवा आपके घर में आता है, कुछ लेकर जाता है, तो राहु केतु एक्टिवेट होते हैं। उनको आप रोटी खिलाइए, दान दीजिए, आप जो ब्रेड खाते हैं वो खिलाइए। तो कौवे को, कौवा मेन इनका है। जितने आपके पितृगण हैं, पितृ हैं, वो सब इंडिकेट इनसे करते हैं। जितने ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे काले कलर के मंदिर हैं, जितने नवग्रह के मंदिर हैं, वो राहु केतु शनि के अंदर आ गए हैं। तो ये सारे तीनों ग्रह, जैसे तो नवग्रह अपने आप में मिले हुए हैं एक दूसरे के साथ में, ये सब मिले हैं। जितनी काली वस्तुओं का दान है, तेल का दान है, ये सब आप कर सकते हैं। तो आज मैंने बताया है कि राहु केतु कहाँ है, जितना ऊपर का एरिया है और जितना शरीर के नीचे की एरिया की परेशानियां हैं, वो सब केतु। और मेन है डिटैचमेंट, जहाँ पे आपको लगा डिटैच हो गया, भाई से बहुत से संबंध थे लेकिन खत्म हो गए, एकदम से डिटैचमेंट, और ऐसा आपके अंदर आया कि अब आप रखना नहीं चाहते, तो वहाँ केतु रूल करता है। इसलिए सबसे बड़ा इसका नियम है संयम रखना, बुद्धि का प्रयोग करना, दान दक्षिणा देती रहनी, जिससे कि उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट आप पे रहे। और आप जब भी कोई फैसला कर रहे हैं, इन ग्रहों का असर आप पे कम रहे, क्योंकि इनकी युक्ति कोई नहीं समझ सकता। बड़े बड़े लोग समझने की कोशिश करते हैं, समझते हैं, लेकिन अगले ही पल ये उन्हें भी धोखा दे जाते हैं, कि है तो नवग्रह, और हर व्यक्ति संसार में आया वो इन नवग्रहों के अंदर ही आया है। ऐसे ही आज मैंने आपको पूरी सीरीज कंप्लीट की है। मैंने इससे पहले आपको नक्षत्रों के बारे में बताया, आज आपको कैसे कहते हैं आपके सितारे, ये सब बताएं। आगे एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में और बढ़ेंगे, समझेंगे आगे क्या क्या हम पे रोल आते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझसे जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।